एक ताज़ा न्यूज़ सुन रहे हैं कि मोहन भागवत के बारे में आज एक पूर्व एटीएस ऑफिसर हिंदुस्तान का, खान साहब सैल्यूट है आपको। भोजन कर रहा हूं मैं, खान साहब सैल्यूट है आपको जो आज आपने बोला है ना, ये पोल खोली है ना, ये मैं भी खोलता हूं, लेकिन भाई आप वहीं उस पे इस स्टेज पे आपको सुन लेते हैं, हमारे को सुनते नहीं है। मोहन भागवत को अरेस्ट करके लेके आओ। अभी ये ऑन ड्यूटी थे, पूर्व एटीएस अधिकारी हैं, और ये अजमेर गए, मालेगांव गए, कहाँ कहाँ बम, जहाँ जहाँ बम विस्फोट हुए थे वहाँ वहाँ इन्होंने जांच की, और क्या दबाव डाला गया और क्या ये मतलब क्या किया। तो हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे रे अंग्रेजों का राज बढ़िया था, बोले इस देश को 83 का आवारा बुड्ढों ने बर्बाद कर दिया। 3 बुड्ढे, इनके बारे में क्या क्या बोलते थे वो। आज से 150 साल पहले वाले हमारे गुरुओं की बात बोलते हैं हम, 150 साल पहले जाओ पीछे। तो वो अंग्रेज राज में भी रहे, और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और बंटवारे में हुआ, और फिर गांधी ने क्या किया और जिन्ना ने क्या किया और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। ये 3 आशिक आवारा थे, पढ़े लिखे थे, ये राजा बनने के लिए। इनमें 2 और एक बीच में लंगोटिया यार। और क्या क्या बात करते थे, बोले इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। अरे बोलो भी उनको मत, या नहीं पूछेंगे तुम्हारे को, मत लड़ो इस देश के लिए। बोले अब ये हिंदुस्तान को गर्त में ले जाएंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। करते ले आए, लेकिन अब देश समझेगा इन बातों को। ये बहुत गंभीर बातें हैं देश के लिए जो अभी ये खान साहब बोल रहे हैं ना। मैं खान साहब बोलता हूं कि आज ये ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ब्रिगेडियर तू भी आके बोल दे हिंदुस्तान में ये 2007 और 6 वाली ये कहानी तो वहीं की तो है। मेरे को लग रहा है कि ये बम विस्फोट ब्रिगेडियर तैने करवाए थे, मेरे को तो लग रहा है तैने करवाए थे। ये निर्दोष फंस रहे हैं इसमें। तू अनिल कांबले तेरा नाम है, आकर के हिंदुस्तान के सामने बताते मैं एक सैनिक क्या बोल रहा हूँ। सरेआम तेरा नाम एड्रेस बताता हूँ मैं, और ऐसे ही बोल दे ना जैसे एटीएस साहब बोल रहे ना। ये बिल्कुल खान साहब की बात बोल दे, सच्चाई। जब देश देखेगा तुम्हारे को, देखेगा। अब देख रहा है हिंदुस्तान, देख रहा है, हम देख रहे हैं क्या हुआ है। हमारे को तो पता है, मैं तो उसी का मारा हुआ हूँ। वो मनमोहन सिंह सरकार और वो ब्रिगेडियर वहाँ कहाँ से तेल बेचता था, वो ONGC को बेच करके, बॉम्बे हाई को बेच करके, फिर उसको सीधा ला करके उसको उस जंगलों के अंदर कमांड करने के लिए भेज दिया, उन माओवादियों से लड़ने के लिए भेज दिया। उस कमीने कुत्ते, उस भ्रष्टाचारी देशद्रोही को वो अपने ही जवानों की हत्या करवाए, हथियार लुटवाने का ये धंधा कर रखा। और उस ब्रिगेडियर को इन्होंने फिर वही 2-2 साल की जवानों से तनख्वाह मांगने लग गया। ये कभी हिंदुस्तान में हुआ? ये मनमोहन सिंह सरकार ने, इनके मैं बोलता हूँ कि इन्होंने ये गुंडा राज कर रखा था, सेना में कर रखा था। ये जाती है अभी सारी बातें, बहुत बड़ी लंबी कहानियां जाती हैं। जब ऐसे आने चाहिए ऐसे अफसर, मैं बोलता हूँ कि ऐसे अफसर अभी इनको तो मैं बोलता हूँ कि क्या इनको इनाम दिया जाए, या बताओ इनके साथ में क्या हुआ। इसकी भी अब हम बताएंगे तो हमारे साथ क्या हुआ और अब हो रहा है, हम झेल रहे हैं। खान साहब मैं भी झेल रहा हूँ, मैं भी आपका जैसा ही दुखियारा हूँ। ये आपका मर्डर भी कर देते, अब ये बोल रहे हैं कि मेरा मर्डर भी हो जाता, कि ये दबाव था इनके ऊपर है, नहीं मानने रहे, ड्यूटियां निभाई रही, गला कटवा लिया, कोई बात नहीं है, मैं भी कटवा के बैठा हूँ। रोयल रहो, मर रहो, मेरे को खुशी है आपको देख करके। ऐसे ऑफिसर आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये होगा, फैसला होगा इनका।
सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले कुछ संगठन के लिए अब ये बता रहे हैं कि हिंदू संगठन और ये सरियाम गुंडागर्दी कर कि हिंदू मुसलमान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस दल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोप से बरी हुए लोगों ने भी बताया कि हिंदू आतंकवाद को लेकर उत्तर ये दोबारा उसी कगार पे ले जाना चाहते हैं इस देश को। वो हमारे बड़े बूढ़े गए कह के गए हैं ना, वो क्या क्या कह गए हैं। हम पढ़ते थे, बच्चे थे जब, हम भी 65 साल के हैं, तो बोला अरे क्या पढ़ रहा है, मैं को इतिहास पढ़ रहे हैं। अरे देश को किसने आजाद कराया, वो को महात्मा गांधी, नेहरू, ये गालियां देते थे इनको, बोले बकवास करता है, बोले नेहरू ने आजाद, रोने लग जाए, बोले तुम्हारे को पता नहीं है ये क्या लिख रखा है इन किताबों में। तब वो बोलते थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, नाना फडणवीस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, फिर वो नाम लेते थे, हंसते हंसते फांसियां चढ़ गए। बोले उन्होंने ये तो बोला, ये तो अय्याशियां, जेड़ों में भी अय्याशियां करते थे, पीते थे, खाते थे। बोला अब वो बोलता वो सुअर खाता था, वो बोले वो गाय खाता था। ये 3 बुढ़े अय्याश थे, बोले इन्होंने हिंदुस्तान की बोले माँ चोद के दर दी सिद्ध। ये गालियां दे देते थे, फिर उनका लज्जा होता था, ये हमारे से भी निकलता नहीं। ये प्यार बच्चों को ये बताया जाए हिंदुस्तान में तेरी माँ ठुक जाएगी, यही पढ़ेगा तो यही शिक्षा देगा, तू भी हिंदुस्तान को गर्त में ले जाएगा। वो हमारे को शिक्षा दे, पढ़ाई अलग करो, ज्ञान अलग लो, सच्चाई अलग है। पढ़ाई सच्चाई नहीं है, वो लिखा हुआ सच्चाई नहीं है। वो आंखों देखता दर पीढ़ी दर देखते आए हैं ना, एक दूसरा देखता आए, जन्म दर जन्म कहानियां सुनाते आए। वो मानवता को पहचानते हैं, वो देश को पहचानते हैं, और उनको छोड़ दिया ना, और वही परिवारों में छोड़ा जा रहा है, वही छुड़वा दिया इन्होंने। अब तो हम भी बोलते हैं कि फिर वो इंदिरा जी आई, क्या क्या नारे लगे, फिर उनकी क्या कटास करते थे इंदिरा की, फिर हमने भी इंदिरा के साथ ड्यूटी की, यही इतिहास लेकर के फिर देखा हिंदुस्तान को कि ये हिंदुस्तान के अंदर ये राजनीति गद्दार है। ये नेता बनने के लिए नहीं आते, ये राजा, ये तो तानाशाह राजा बनना चाहते हैं, तानाशाह। ये इनको अब नरेंद्र मोदी को ब्लेम लगाते हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाएगा। पहले तो यही सगुफा एक दफा छोड़ा, अब इसमें अब ये मैं बोलता हूँ फिर क्या सबूका छोड़ दे। अब तो ये लठ के जोर पे, फिर वही गुंडागर्दी के जोर पे, वही इमरजेंसी लगा करके यही काम करा सकते हैं। तो वो अब चल नहीं रहा है, और चलना भी नहीं चाहिए। हम बोलते हैं, हमने भी पुराना सबका सुना हुआ भी, वो नौकरी पेशा वो सब देखते थे, वो इतिहास बताते थे, और वो रोते थे इस देश के लिए। हम भी अब रोते हैं, हम भी अब रो रहे हैं, वो बातें हैं इसलिए रोते हैं। इसको बर्बादी की कगार के ऊपर ले गया ये राजनीति ने किया है। फिर बोलते हैं यहाँ से घुस गए, वहाँ से घुस गए, यही तो घुसवाते हैं, और यही वो पिल्ले पाड़ते हैं। सब कुछ इनके हाथ में, आम पब्लिक मारी जाती है, और ये ऐश करते हैं। गेस्ट हाउस, वो कहीं भी गेस्ट हाउसों पे सोफे लग जाते हैं, और वो ही 3 बुड्ढे वाली कहानी है। बोले सब ये ऐसे ही ऐसा करते हैं, बोले ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके इस देश को ये मरवाएंगे, कटवाएंगे, बर्बाद कराएंगे। मतलब वही मारकाट यही होगा, फिर ये यही करवाने की मतलब इनके ये है। लेकिन इसको अब देश को समझना चाहिए कौन गलत है कौन नहीं। तो ये पार्टीबाजियाँ भी हो रही है, मोहन भागवत भी सामने आ रहा है, वो भी मान रहा है। हिंदू को भी अब मानना चाहिए, मुसलमान को भी, सिख ईसाई सबको मानना चाहिए। अब ये बैठ के सभी के मेन बुला लो। अब आप भी रहे, पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, तो परसेंटेज है तो वो भी गलत है। कहीं तो कुछ न कुछ होगा, तो ये एक बार अफवाह उड़ती है तो ये, और ये तो ये कहानियाँ बहुत गलत चलाएंगे, अब चलाएंगे ही। भाई अब राज इस पे नहीं कर सकते तो 2 बांट लो। ये 3 बुढ़ों ने बांट दिया था देश को, बोले सरेआम बांट दिया। बोले तो तू अलग मैं अलग, बढ़ेंगे तो सही, दोबारा तो मैं नहीं बन सकता, मैं मर जाऊंगा। बोले मेरे काम मैं जानता हूँ, मेरे फेफड़े गड़ गए। बोले जिन्ना तो बोलता था कि मैं पहले बढ़ूंगा।
बोला नेहरू बोला, अरे नेहरू बोला क्या बोला, अगर मैं दोबारा फिर बन नहीं सकता, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी नशापत्ती करके रहे, सयासी करके मैं भी ऐसा ही हूँ। गांधी बोला मैं सही हूँ लेकिन मैं बढ़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम दोनों का बाप मैं हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, वो ज्ञान मैं वो शोध करता हूँ। और बोले दो छोरी आंख में दबा के डोले से, बोलिए कि हिंदुस्तान ने शिक्षा दे से महात्मा का बन के ना, बोल के पढ़ा सारे के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में तू छोरा बता रहे के पढ़ा था, मैं किताब खोल के बोलता मैं को ये पढ़ता हूँ दादा। फिर वो बोला तेरे को ये जवाब कई दादा बैठेंगे ना जब देंगे पुराने, तेरे को ज्ञान देंगे, सब बच्चों को ले आना, तब वो बताते थे फिर गांधी के बारे में। और जवाहरलाल बोले तेरा नेहरूडिया तो ऐसा था, वो नेहरूडिया बोले वो गांधीड़ा, फिर वो बोले वो जिन्ना, ना मुसलमान ना हिंदू, उठी नेहरू ने कहता ना हिंदू ना मुसलमान, ऐठी ने गांधी ने कहता बोले ना या हिंदू ना मुसलमान। तो वो क्यों बोलते थे, क्यों बोलते थे? देखो बातें क्या होती थी उनकी, वो भी तो जी के गए हैं ना इस देश में, चले गए, अभी कुछ जिंदे भी हैं, अभी भी मैं बात करवा दूंगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं। बोलो महात्मा गांधी बड़ा है देश के लिए, कि वो बोले राष्ट्रपिता बोले भाड़ की टाइट तेरा होगा, मेरे को दोबारा जुत्ती निकाल लेते थे। बोले दूसरा इतनू कहते एक गाल पे मार ले तो बोले एक मारो तो बोले दूसरो भी पीट ले, बोले नू आजादी मिलती, जुत्ती निकाल के ना लठ मार देते थे गांधी का नाम लेने से कि गांधी ने आजादी दिलाई, नेहरू ने आजादी दिलाई, इन पे जुत्ते निकलते थे, लठ उठाते थे और वो सच्चाई पे उठाते थे। अब देख लो वही हो रहा है, उन्हीं की बात सच हो रही है। अब अगली पीढ़ी आ गई ना, अब हमारी पीढ़ी भी अब हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है, अब और ये बच्चे आते जा रहे हैं, इनको कुछ ही नहीं पता लगेगा। अब ये तो तभी तो घुल मिल के सारा एक ही तो हो रहा है। अब फिर वही है गजबे हिंद की कहानी पर ये साथ देने के लिए भाई अब आर्यव्रत के लिए तो उठना पड़ेगा हिंदुस्तान में, ये तो है हकीकत है। तो उठे तो फिर ये भी उठे और हम भी उठे, तो बीच में बैठ के बात हो जाए कि मत उठो, दोनों डाउन हो जाओ बस। पहले बहुत मार काट हो लिया एक बार, जब आई तो बढ़िया था ना, जब बोलते थे ना ट्रेनें भर के छोरा, जब आई थी ना मार काट हुई थी, जब तू पैदा नहीं हुआ था, हमने देखा क्या क्या हुआ था। किसी के छैल कड़ूले नहीं निकले तो पैर ही काट के ले गए, हाथ से कड़ियाँ नहीं निकली तो बोला हाथ ही काट लिया, गर्दन से वो हसलियाँ होती थी चांदी की ना, बोले गर्दन ही काट के ले गए। ये कांड हुए थे, वो करवाना चाहोगे क्या हिंदुस्तान में? ये करवाने के लिए है ये राजनीति, ये नेता लोग नहीं है। हिंदुस्तान में नेता होना चाहिए, वो अभी तक मिल नहीं रहा था, अब ये नरेंद्र मोदी मिल रहा है, एक योगी में है, फिर राहुल अभी नहीं, अभी भी बनने के लायक नहीं, वो है पढ़े लिखे छोकरा, मैं क्या बताऊं, मैं तो घर में रहा हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं अभी इस टॉपिक पे। तो ये सारे अखिलेश है, भाई केजरीवाल भी आया था, वो भी बोलता है कि मैं पेरिस लंदन दिल्ली को बनाऊंगा, दिल्ली क्या बना के गया है वो पता है देश को। तो ये चलती रहती है इनकी कहानियाँ, लेकिन आज बोलने वाले भी हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं, और ऑन ड्यूटी जो बोलता है वो मारा जाता है। तो ये खान साहब आज बोलता है ना ATS ऑफिसर, ये ऑन ड्यूटी मारा गया, मैं भी ऑन ड्यूटी मारा गया, वो बच ही नहीं सकता है इन जल्लादों के चंगुल में। आप ये फंसाएंगे आपको, कहाँ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये कहाँ फंसाना है, किसको एडजस्ट करना है, ये 4-5 को पकड़ना है, 10-12 को एक ही जगह क्लोज करना है, रिपोर्ट हो जाती है हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हो, हम वो जवान हैं, सच्चाइयाँ जानते हैं जैसे ATS सबसे जानता है। हम भी IB CBI सब ऑफिसों में रहे हैं, तो उन चीज़ों को, उन आदमियों को ये बिल्कुल डेड करना चाहेंगे, मर्डर करेंगे, तो हो गया हमारा।
एम्स में विधायक चेतन आनंद अब खान साहब आपके साथ भी किया हुआ और मेरे भी साथ दो, अब मैं भी भुगत रहा हूँ और आप भी भुगत रहे हो और भोगेंगे। मैं आपको बताऊँ इनकी सच्चाई हम आपके समर्थन में है, ये हकीकत है, ये देश जान ले। इस देश को बेचने खाने वाले हैं, इस देश में सच्चे इंसान है ना, जो देश को जाने वाले, लड़ने वाले, इसके तिरंगे की शान करने वाले, वो मातृभूमि बोलते हैं ना, उसकी रक्षा करने वाले। भूल जाओगे कहानियां, ये कुछ नहीं है इनको, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार मीर जाफर जयचंद, इनको मैं बोलता हूँ। अब क्या बोलें इनके, क्या भड़ास निकालें, ये नेता के लायक है ही नहीं। उन्हें कितने नहीं है और कितने हैं, परसेंटेज कितनी वो भी मालूम है हमारे को। बॉडीगार्ड को हथियार के साथ अंदर आने के लिए रोका गया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि शिवहर विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी का आरोप है कि एम्स आज बाजी रो रही थी, ये न्यूज सुना। अगर ये मैं जो बोलता आ रहा हूँ ना, उनके ऊपर ये कहानियाँ आती जा रही है, पे आ रहा है, सबके सामने आ रहा है। मैं पागल की तरह 4-5 साल से मैं ये चैनल बना बना करके इस पे बोलता हूँ, योगा करता हूँ, जब भी बोलता हूँ मीडिया में भी जाता हूँ, लेकिन अभी इनकी सुनवाई कर लेते हैं, हमारी सुनवाई अभी देखते हैं करते हैं कि नहीं, वो हम देखते हैं। तो मगर पराठा खा रहे हैं और उन दादाओं की बात को आज हम हिंदुस्तान के सामने लाएंगे। अब जो 13 लठ पढ़ते थे, जब अगर हम किताब खोल के दिखाते तो पन्ने फाड़ देते थे किताब के गुस्से में, और हम फड़वाते थे, लड़वाते थे, जानते थे हिस्ट्री, आज सच था ये बात। बोला हाँ, बोला देश किन को पूजना चाहिए तुम्हारे को पता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, फिर बोला खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाठियों से मर गए। बोले तुम उनको दूर, ये इन्होंने आज़ादी दिलाई। बोला ये गांधी जी के 3 बंदर गांधी जी ने क्यों दिखाए थे, ये 3 बंदर हम हैं इस हिंदुस्तान में। अब अंग्रेज गए, अब हम करेंगे जो होगा, और हो गया सब कुछ।